क्या हुआ अभी? एक बार पेपर्स देख तो लो। मुझे सुना रही कि मेरी नाम की उल्टी गिनती शुरू, और यहाँ तुम खुद 24 घंटे से पहले हारने वाली हो। तुम्हारा एक साइन और अभी मेरा, फिर निखिल का ये बच्चा अभी तक रॉकस्टार का बच्चा कहलाएगा। ये प्रज्ञा कहाँ गई? अच्छा है नहीं है, तब तक मैं सोच लेता हूँ कि इसे हाँ कैसे बोलना है जाने के लिए। उसे लगना नहीं चाहिए कि मैं आसानी से मान गया। क्या करूं? ऐसे खाली नहीं बैठना चाहिए, वरना सोचेगी कि मैं उसी के बारे में सोच रहा था। आ गई अभी, बस तू अपना एटीट्यूड मत छोड़ना। वो दिखाए तो तू डबल दिखाना। क्या हुआ? अब मेरी तरह लिपस्टिक नहीं लगानी? मैं अपनी दे दूं अगर आपके पास नहीं है तो। क्या तुम्हारी तरह? हाँ, मैं देखना चाह रहा था कि तुम ऐसा क्या करती हो जिस करने से मैं तुम्हारी तरह बन जाऊं। मतलब ये कि जो तुमने मेरे साथ किया, मैं भी तुम्हारे साथ वो करना चाहता हूँ। क्या किया मैंने? धोखा दिया है मुझे। तुमने धोखे से मेरा सब कुछ ले लिया ना, अब मैं भी धोखे से लूंगा। क्या डिवोर्स? हाँ। पैसे 5 लाख 5 लाख रुपए लूंगा मैं। आपको वाकई लगता है आप मुझसे 5 लाख रुपए ले लेंगे? लगता नहीं है, मुझे यकीन है कि मैं तुमसे 5 लाख लूंगा। अच्छा, अगर इतना यकीन है तो ये भी बताइए कैसे? वो पता नहीं, पर लूंगा जरूर। क्यों खुद को बहला रहे? देखिए आप भी जानते हैं आपसे नहीं होगा। एक बार साइन ले लो ना डिवोर्स पेपर्स पे, फिर पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखो मुझे चैलेंज मत करो। जब कोई मुझे चैलेंज करता है ना तो मैं वही काम डबल स्पीड से करता हूँ, कहीं मैं तुमसे डबल पैसे ना ले लूं। और मैं आपको साफ मना कर दूं तो मैं डाका डालूंगा, डाका डाल के सब कुछ लूट लूंगा और उसके बाद तुम्हारे साथ डिनर पे भी नहीं जाऊंगा। और समझ लो अगर ये सब मैंने कर लिया ना। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं देती हूँ। ये तो बहुत भारी है। मन तो नहीं कर रहा, फिर भी चलता हूं तुम्हारे साथ। गिन रहे हैं? एक सेकंड। What do you mean, एक सेकंड? आपको भरोसा नहीं? क्या है? गिला करोगी क्या? आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? अरे बात भरोसे की नहीं है, बिजनेस। और बिजनेस का रूल नंबर 1 कि जब भी आप किसी से पैसे लेते हो ना तो उसे गिनना चाहिए। थक गया, मैं एक काम करता हूँ, बाजू के कमरे में जाके गिन लो, बहुत टाइम लग जाएगा। एक्सक्यूज मी। What are you saying? ये मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, कितनी ज्यादा खुश हूँ। अभी प्रज्ञा को लेके बाहर गया और वो वहीं पे उससे डिवोर्स ले लेगा। Oh my God! Wow, Tanu, that's a fantastic news. Yes, और you know what? मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकती। फिर 24 घंटे का चैलेंज 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। Yes, oh my God, मैं जीतने वाली, मैं जीत। Hey, control. तुम बार-बार भूल क्यों जाती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? Just take it easy, Tanu. और तुम्हारी इस प्रेगनेंसी की वजह से ही तुम ये सब कुछ अचीव कर पा रही हो। Yes, you are right. मैं तो भूल ही जाती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। Now it calls for celebration. Time for a drink. आलिया प्लीज, देखो लास्ट टाइम ना मैंने तुम्हारे कहने पे नेक्स्ट स्टेप ले लिया था, पर अभी बार-बार मुझे मत बोलो यार, मैं प्रेग्नेंट हूँ। Oh, shut up, Tanu. Drink मेरे लिए। तुम्हारे लिए तो मैंने जूस मंगवाया। खोलो ना। आज देखना तनु, तुम्हें ना इस जूस से ही नशा हो जाएगा। Cheers. Cheers.
जानती हो तनु, तुम्हारी ये विक्ट्री के साथ साथ मेरी भी विक्ट्री। आई मीन इस जीत का मुझे कब से इंतजार था। जो पावर मैं कब से वेट कर रही थी कि मेरे पास वापस आएगी ना, अब वो मुझे मेरे पास आती हुई नजर आ रही है। इस घर में मेरी जो पहले पोजीशन थी, मेरी जो जगह थी, वो मुझे वापस मिल जाएगी। ये साली वो दिन जरूर आएगा, बस तुम भी मेरी तरह वेट करो। एक बार अभी प्रज्ञा से वो डिवोर्स पेपर पे साइन ले लेना, सब ठीक हो जाएगा। यू नो व्हाट, मुझे ना बड़ी इच्छा हो रही है मैं जाके देखूं कि प्रज्ञा कैसे डिवोर्स दे रही है और वो कैसे साइन कर रही है। लेट्स गो। ओ, क्या कर रही हो यार? जब केक खुद बेक कर रही हो तो ओवरहीट क्यों करना? इतनी मुश्किल से तुमने भाई को इस पूरी चीज के लिए मनाया है, ड्रामा किया, रोए धोए हो, और अब वहां पर जाकर अगर कोई चीज बिगड़ गई तो व्हाई स्पॉइल इट? भाई को ये काम पूरे फ्री माइंड के साथ वहां पर करने दो। बस एक बात बताओ तनु, तुम्हें लगता है कि भाई ये काम कर पाएंगे? आलिया, मैंने अभी को ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल किया है ना कि वो बिना डिवोर्स लिए वापस आ ही नहीं सकता। अब 24 घंटे पूरे होने में सिर्फ 7 घंटे बाकी है। इन 7 घंटों में प्रज्ञा के 7 फेरे के 7 वचन खत्म। Cheers. क्या कर रहे हैं? जल्दी चलिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अरे जल्दी इसलिए है ताकि उन्हें वेट न कराना पड़े, कहीं हमें लेट नहीं होगा। तुम्हें अपनी क्लाइंट की फिक्र है फिर अपने पैसों की, क्योंकि अगर डील कैंसिल हो गई तो तुम मुझसे पैसे कैसे कमाओगी? इस बार मैं पैसों के बारे में नहीं सोच रही। पैसे कमाने के मौके तो बार बार मिल जाएंगे, लेकिन इस बार मैं आपके सपने को पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। आप हमेशा से चाहते थे ना कि आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करे, और देखिए कितना अच्छा मौका मिल गया। अब आपका सपना पूरा होने जा रहा है। खुश तो ऐसे हो रही है जैसे तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है। आपका सपना मेरा सपना भी तो है। क्या? कुछ नहीं। मैंने सुना, तुमने क्या कहा? सुना तो फिर पूछा क्यों? वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरे सपनों की फिक्र कब से होने लगी? जब से आप मुझे चुप क्यों हो गई? बोलो ना। जब से तुम मुझे अपना गुलाम बनाकर मुझसे पैसे कमाने लग गई हैं? आपको ऐसा लगता है? हाँ। जो सोचना है सोचिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो होगी ही ना। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से इंटरनेशनल करेंसी जो मिलेगी, ये मुगैम्बो पैसों के अलावा तो कुछ सोचती ही नहीं है। इन्हें भी ना मेरी खामियां ही नजर आती है, मेरा प्यार तो कभी नजर नहीं आता। और सुनिए, डिनर पे जाने से पहले मुझे मंदिर जाना। हाँ तो जाओ ना, रोका किसने? आपके साथ जाना चाहती हूँ। मजाक कर रही हो क्या? तुम्हें पता है मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाता ना। लेकिन मैंने तो सुना था अपनी फुग्गी के लिए आप मस्जिद तक चले गए थे। देखो, तुम्हारे सवाल में ही मेरा जवाब है। मैं अपनी फुग्गी के लिए गया था, लेकिन फायदा क्या हुआ? गया था फुग्गी के लिए, आने के बाद मिला मुझे मुगैम्बो। वही तो, एक बार गए थे तो फुग्गी की शक्ल वाली मिल गई। इस बार क्या पता फुग्गी वापस मिल जाए। तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारिया मिला दे। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, टूटी यारिया मिला दे। शायद ऐसा हो भी जाए, क्योंकि इस मुगैम्बो ने पहले भी मेरे लिए अच्छे काम किए, तो क्या पता ये काम भी इसी के हाथों हो जाए। और वैसे भी मैं इसे आज धोखे से डिवोर्स लेने वाला हूँ, तो एक बुरा काम करने से पहले एक अच्छा काम कर ही लेना चाहिए। अब चले? अब मंदिर चलेंगे मेरे साथ? अब चलो, वरना मंदिर के 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। ओके ओके चलिए।
ये मंदिर इतना छोटा क्यों है? मंदिर छोटा होने से कुछ नहीं होता, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। मंदिर छोटा होने से भीड़ होती है। लेकिन भगवान ने पूरी दुनिया को बनाया, पूरा संसार खुद में समाये हुए। फिर मंदिर छोटा हो या भीड़ ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है ना, मुझे भीड़ पसंद नहीं। आप चलिए ना, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने यार, मेरे लिए ना सही, अपने लिए ही चलिए। प्रार्थना मत कीजिएगा, शिकायत कर लीजिएगा भगवान से। कभी कभी भगवान भक्तों की नहीं, नाराजगी की सुन लेते। मुझको एहसास है पर मैं कहता नहीं, पास पहले के जितना मैं रहता नहीं। ये तकाजा है मेरे हालात का, लेना देना है नहीं कुछ भी जज्बात का। ये सच बात तुझसे मैं कह रहा, ना आई है इनमें जरा भी कमी। मोहब्बत है ये जी, हुजूरी नहीं। 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 क्या हुआ? कुछ नहीं। प्रसाद ले ले पंडित जी। बेटा, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। ऐसा पति बड़ी किस्मत वाले को मिलता है। हम देख रहे थे कि जब आप माता रानी को ध्यान से भक्ति कर रही थी, उस समय ये सिर्फ आपको ही देख रहे थे बड़े ध्यान से। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें इनके भगवान आप में दिख रहे हों। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखें, इस जन्म ही नहीं बल्कि 7 जन्मों तक साथ रखें। जय माता दी। मैं परिक्रमा करके आती। तनु ठीक कह रही थी, प्रज्ञा कभी मुझे डिवोर्स नहीं देगी, इसलिए मुझे अब इसे धोखे से ही लेना पड़ेगा, वरना तनु से मेरी शादी कभी नहीं होगी। और शादी के बिना हमारा बच्चा, मैं ऐसा करना नहीं चाहता पर अपने बच्चे के लिए ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा। आज आप मेरे साथ मंदिर आए, ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, इस आखिरी याद से हम हमेशा जुड़े रहेंगे, पर बाकी सबसे आजाद हो जाएंगे। चले? तुम चलो, मैं आता हूं। मैं जा रही हूँ यार, प्लीज। क्या हुआ, मैट्रेस में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मतलब मुझे जानना है, मुझे जाके देखना है कि प्रज्ञा ने कैसे डिवोर्स दे रही है और साइन कैसे कर रही है, मुझे जाके देखना है। पागल मत बनो, तुम वहां पर गई तो सारा पासा उल्टा पलट जाएगा यार। I mean, भाई को गुस्सा आ गया ना, एज आई टोल्ड यू, सब कुछ खराब हो जाएगा। थोड़ी देर पहले ना मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, पर अभी ना थोड़ा सा डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अभी ना प्रज्ञा को धोखा देने की जगह मुझे ही धोखा दे दे। मतलब ये कि ऐसा ना हो कि अभी प्रज्ञा को अपनी बातों में फंसाने की जगह प्रज्ञा अभी को अपनी बातों में फंसा ले। ऐसा हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। I mean, अभी प्रज्ञा को फुगी ना समझ ले। अगर भाई को फुगी समझकर उसके साथ कुछ करना ही होता तो भाई बहुत पहले कर चुके होते। वही तो डर है आलिया कि जो पहले नहीं हुआ वो अभी हो गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, यू नो व्हाट, मैं चेंज करके ना मैं जा रही हूँ। चेंज करके कहाँ जा रही हो?
शॉपिंग करने। मुझे ना अपने साथ में लेकर चलो, और मैं तो देखो एकदम तैयार हूँ, चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। भाभी मैं ना विंडो शॉपिंग करने जा रही हूँ। विंडो शॉपिंग? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। विंडो शॉपिंग में तो एकदम एक्सपर्ट हूँ मैं। अरे मैं 5 स्टार होटल जा रही हूँ शॉपिंग करने। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों मुझसे कुछ तो छुपा रही हो। क्या बात है, बताओगी? भाभी आप ना बहुत तंग करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी प्रज्ञा को लेके 5 स्टार होटल गया है तो मैं भी वहीं जा रही हूँ। माल करके आधी बात बोल कर गए। देखो, तुम मुझे पूरी बात बताओ ना, नहीं तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मिताली भाभी, आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम में ना अपनी टांग पे मतलब अड़ाती हो। अगर आप दूसरों की प्रॉब्लम में टांग अड़ाना बंद कर दोगी ना, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है। देखो, मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। देखो जल्दी बता दो, नहीं तो मेरी और तबीयत खराब हो जाएगी। ओके फाइन, लेकिन अगर आपने ये बात किसी और को बताई तो याद रखना मैं आपकी हालत खराब कर दूंगी। मम्मी जी की कसम, अपने पेट में रखूंगी जो कुछ भी तुम बताओगी। तो ठीक है, सुन, बात ये है कि और बताइए मिस्टर अभी। सर अभी तो आपको सब कुछ बता दिया। मतलब घर में सब कैसे हैं? सब अच्छा है। बीच में आपकी दादी की तबीयत खराब हो गई थी ना? नहीं, अब वो ठीक है। तो उनको भी साथ ले आते। वो यहाँ पर आती तो काम की बात कैसे होती? दादी जी क्या काम करने को मना करती हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि वो आती तो सिर्फ घर की बातें करती, तो काम की बातें हो ही नहीं पाती ना। आई थिंक अब हमें काम की बात करनी चाहिए। प्रज्ञा जी, काम की बातें तो होती रहेंगी, उसी काम के लिए तो हम लोग आए हैं। और उससे पहले कुछ गप्पे शप्पे हो जाए। वैसे भी हम लोग मिलते कहाँ हैं? अब तुम बताओ कि तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है? लास्ट टाइम मिले थे तो आप दोनों में तो बहुत प्यार मोहब्बत दिख रहा था। इस बार कुछ अलग दिखेगा ना? अब इन्हें क्या पता कि जिससे ये मिले थे वो तुम थी ही नहीं, वो तो मेरी फुगी थी। काश मैं इन्हें बता पाती कि प्यार तो आज भी है, पर कोई तीसरा है जो हमारे बीच आ चुका है। लगता है अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे एक दूसरे की आंखों में खो गए हैं। आज भी दोनों में पूरा प्यार दिख रहा है, पूरी मोहब्बत दिख रही है। क्यों? समय के साथ सब बदल जाता है। मैं कहाँ बदली? मैं तो अब भी इनसे इतना ही प्यार करती हूँ। क्यों जी? हाँ, जैसे पहले करती थी। देखो, बीवी चाहे रॉकस्टार की हो या किसी प्रोड्यूसर की, प्यार तो अपने पति के पैसों से ही करती है। बहुत बहुत खूबसूरत रिंग है आपका। हाँ भाई बिल्कुल, मैंने ही दिया यार। हाँ, ये हो सकता है कहीं आप दोनों के बीच में बच्चा तो नहीं आ गया? आपको कैसे पता? सबको पता है। सबको पता है? हाँ, अक्सर ये बात सुनी जाती है कि जब बच्चा मियाँ बीवी के बीच में आता है तो रोमांस खत्म हो जाता है। भाई मुझे तो 25 साल का तजुर्बा है, और वैसे भी जब मैंने प्रज्ञा को देखा तो मुझे लगा ही कि वो माँ बनने वाली है। इसके फेस पे जो ग्लो है ना, और फेस जो थोड़ा भरा हुआ है, ऐसा तो जब बच्चा होता है ना तभी होता है। काश इनकी बात सच हो। इन्हें कैसे बताऊं कि हमारे बीच बच्चा तो है, पर वो हमारा नहीं किसी और का है। किसी की नजर न लगे। मैं तो ये कहती हूँ कि एक बार बच्चा हो जाएगा ना, फिर तुम दोनों के बीच में भी पहले जैसा ही प्यार हो जाएगा।
सुनो मेरी बात, अब है ना अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना। किसी भी काम के लिए यहाँ वहाँ मत जाना, और कोई भी मीटिंग हो तो घर पे किया करो ना। और एक मेन बात, जब बीवी प्रेग्नेंट होती है तो थोड़ी सी मोटी हो जाती है और खूबसूरत कम लगती है। पूरा फैमिली की तरफ ध्यान देना, लड़कियों की तरफ बिल्कुल ध्यान मत देना। दूसरी लड़की तो ऑलरेडी हमारी लाइफ में आ चुकी। वैसे आपने बच्चे का नाम सोच के रखा है? अभी सोचा नहीं है। तो मिस्टर अभी एक सेल्फी हो जाए, ये मीटिंग एकदम याद रहेगी हमें। ऑफ कोर्स। भाई थोड़ा पास हो जाओ उनके। आप भी जाओ, आपका ही पति है ये। नो नो नो, वेट वेट वेट। प्रज्ञा जी, आपका हाथ यहाँ पे। ये अभी को मैंने किस काम के लिए भेजा था यहाँ पे, और ये यहाँ पे प्रज्ञा के साथ फोटो खिंचवा रहा है। मुझे अभी पे सच में डाउट हो रहा है।